आदाब, मैं हूं शादाब। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। मतलब जितनी चादर हो उतना पांव फैलाना चाहिए। ये बात पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी, आर्मी और पाकिस्तानी सरकार समझ नहीं सकी। बदले में क्या मिला? सिर्फ 25 मिनट और 9 आतंकी ठिकाने स्वाहा। 7 मई को इंडियन आर्म फोर्स ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को निस्तेनाबूद, तबाह, खाक कर दिया। मुहावरे की जुबान में कहें तो टिट फॉर टैट। जहां पाकिस्तान दिन में सिंधु नदी के सूखते पानी का वीडियो बनाता रह गया, वहां 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंधु की जगह ऑपरेशन सिंदूर हो गया। आसमान से एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों गोले बरसाए गए। मतलब एक ऐसा अटैक जो पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। इस अटैक के बाद भारत सरकार, सेना और देश के लोगों का रिस्पॉन्स भी एक खास विचारधारा वालों के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था। अब दोनों ही परेशान हैं कि आखिर करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक और मुहावरा है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। इसका उर्दू या हिंदी में क्या मतलब होता है आप गूगल कर सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान देखिए और खुद इस मुहावरे का मतलब समझिए। भारत ने छुपकर आधी रात को पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन 24 करोड़ आवाम की दुआओं से हमने मुंहतोड़ जवाब देकर उस रात को चांदनी रात बना दिया। हर रोज इत्तला मिलती थी कि भारत के हवाई जहाज आ रहे हैं, वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे, लेकिन अल्लाह ताला की दुआ से हमारी फौजें 24 घंटे तैयार थीं कि कब उनके जहाज उड़ें और हम उन्हें समुंदर में फेंक दें। अब कोई पाकिस्तान के पीएम को उनके ही देश का नक्शा दिखाए और बताए कि समुंदर तो पीओके से लेकर लाहौर या इस्लामाबाद में नहीं है, हाँ कराची के पास है, तो क्या उन्हें डर था कि भारत की फौज कराची तक पहुंच जाएगी? कमाल तो ये देखिए कि 9 जगहों पर हमला हुआ, उसके बाद भी शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में चांदनी रात, जंग फतह करने जैसी बचकानी बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना और कई लोग एक के बाद एक फेक न्यूज फैला रहे हैं। आप ये देखिए, इंटरनेट पे कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें एक लड़ाकू विमान को क्षतिग्रस्त दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के जैगुआर लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया गया है। ये तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है, बल्कि ये 2 अप्रैल 2025 को गुजरात में जैगुआर लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक साइट पर गिरे मलबे की है। शायद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इसी तरह के सोशल मीडिया पोस्ट को सबूत बता रहे होंगे। चलिए अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को बताते हैं कि पाकिस्तान टेरर कैंप पर क्यों भारत ने अटैक किया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। सवाई नाला से लेकर बहावलपुर के बीच 21 आतंकवादी कैंप हैं। भारतीय सेना ने पीओजेके में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की है, जिसमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। बॉर्डर से दूरी 100 किलोमीटर। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। हाफिज सईद के परिवार के 10 लोग यहीं मारे गए हैं। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में है। ये कैंप पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर था। ये लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सेना के मुताबिक 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग में, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले में शामिल आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। गुलपुर कैंप कोटली, ये लश्कर तैयबा का बेस था जो राजौरी और पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 9 जून 2024 को तीर्थयात्रियों के बस हमले में शामिल आतंकियों को यहीं से ट्रेनिंग दी गई थी। अब बताइए, क्या पाकिस्तान ने खुद से इन कैंप को बंद किया? क्यों पाकिस्तान ने वक्त रहते अपने घर में पनप रहे आतंकियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया? पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने स्काई न्यूज की जर्नलिस्ट यल्दा हकीम से कहा कि पाकिस्तान में कोई टेरर कैंप नहीं है। शायद ये भूल गए कि साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में आर्मी बेस से कुछ ही दूर पर ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने ढूंढ निकाला था। मुंबई हमले में पकड़ा गया आतंकी अजमल कसाब कहां का रहने वाला था? सवाल हर पाकिस्तानी को भी पूछना चाहिए कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन ये सब किस देश में फलते फूलते रहे हैं? इस सच से कैसे मुंह फेरेंगे कि पाकिस्तान की जमीन पर दशकों तक आतंकी गुटों का समर्थन, फंडिंग और ट्रेनिंग दी गई है?
कैसे आतंकियों ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखा? क्या पाकिस्तान की सरकार को ये जानकारी नहीं थी? जानकारी थी तो साफ है कि ये आपके देश में ही आपका कंट्रोल नहीं है या फिर आपने ही इन्हें खड़ा किया है। अब एक अहम बात, पाकिस्तान को समझना होगा कि आपके यहाँ कई शहरों में, कराची जैसे शहरों में कई घंटों तक बिजली नहीं आती है, खाने के सामान महंगे हैं, पीने के पानी की दिक्कत है, बेरोजगारी है, सरकार स्थिर नहीं है, फिर क्या जरूरत है भारत के साथ उलझने की? विश्व बैंक के मुताबिक 2023 तक करीब 37% पाकिस्तानी गरीबी में जी रहे हैं। CIA की द वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 58% है। अरे अपनी गरीबी मिटाते, कट्टरता से बाहर निकलते, जितने पैसे आतंकियों के ट्रेनिंग में खर्च हो गए उससे स्कूल बनवाते, अस्पताल बनवाते, विकास का काम करते। पाकिस्तान में 2015 में इन्फ्लेशन रेट 4.5% था, लेकिन 2024 में ये 23.4% तक बढ़ गया। एक और अहम बात, इस अटैक ने आतंकियों समेत उन सबको जवाब दिया है कि भारत के लोग एक साथ हैं। भारत के लोगों को धर्म के आधार पर मत बांटो। यही वजह है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री जब ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले का मकसद कश्मीर के विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर पिछड़ा बनाए रखा जाए। हमले का ये तरीका जम्मू कश्मीर और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश था। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तानी टेरर कैंप पर हमले की डिटेल देने की जिम्मेदारी भी सौंपी तो भारत की 2 बेटियों को, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये एक साथ 2 मैसेज था उन लोगों को भी जो मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों के लिए भी कि तुम धर्म पूछकर हमला करने आए थे, हम एक होकर जवाब देंगे। आतंकियों के साथ साथ उन लोगों पर भी एक्शन की जरूरत है जो भारत में पाकिस्तान के नाम पर माहौल खराब करना चाहते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए, लिखा है फीलिंग सैड फॉर 25 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया टुडे। ऐसे ट्वीट करने वाले खुद को बहुत चतुर समझ रहे हैं कि धर्म कहां लिखा है। तो सवाल यही है कि बताओ वो 25 करोड़ कौन लोग हैं जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तानी टेरर कैंप पर हुए हमले से दुखी हैं। देश हम सब का है, बांटने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं, हमें एक रहना होगा, यही हमारी जीत है। आखिर में बस इतना कहूंगा, साहिर लुधियानवी का एक शेर है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हाँ, मैं जंग के खिलाफ हूं, लेकिन बुराई से, कम्युनलिज्म से, नफरत से, फेक न्यूज से जंग का पक्षधर हूं।